क्या होगा अगर दुनिया की तीन बड़ी ताकतें एक दूसरे के सामने आ जाएं? क्या होगा अगर एक छोटी सी चिंगारी एक बड़ी आलमी जंग में बदल जाए? ये कहानी है एक मुमकिना तसादुम की, जिसमें शामिल है ईरान, अमेरिका और इसराइल। बाब एक, पस मंजर। कशीदगी की बुनियाद ये सब आज से नहीं बल्कि कई दहाइयों पुराना तनाज़े है। ईरान जो खुद को खत्ते की एक बड़ी ताकत समझता है, अमेरिका जो आलमी सुपर पावर है, और इसराइल जो अपनी सिक्योरिटी के लिए हर हद तक जाने, ये तीनों एक दूसरे के साथ बराह रास्त जंग में तो नहीं मगर एक खामोश जंग में जरूर शामिल है। साइबर हमले, खुफिया ऑपरेशंस और प्रॉक्सी जंगे। बाब 2, चिंगारी। कहानी शुरू होती है एक रात से। ईरान के एक हसास न्यूक्लियर मरकज पर अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है। खबरें फैलती हैं कि ये एक साइबर हमला था। ईरान फौरन इल्जाम लगाता है इसराइल पर, और इसराइल खामोश रहता है। खामोशी जो खुद एक जवाब होती है। बाब 3, पहला रद्द-ए-अमल। ईरान गुस्से में आ जाता है। वो ऐलान करता है, हम इस हमले का जवाब देंगे और जरूर देंगे। चंद दिन बाद इसराइल के एक अहम फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला होता है। यह हमला छोटा था मगर पैगाम बहुत बड़ा। बाब 4, जंग का आगाज। अब सूरत हाल बदल चुकी थी। इसराइल ने फैसला किया कि अब सिर्फ दिफा काफी नहीं, और फिर फजा में जंगी तैयारी करते हैं। मिसाइल फजा को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। ईरान के फौजी मराकज को निशाना बनाया जाता है। बाब 5, अमेरिका की एंट्री। जब जंग बढ़ती है तो अमेरिका खामोश नहीं रहता। अमेरिका इसराइल का इत्तेहादी है। वो अपने बहरी बेड़े खलीज में भेजता है और ऐलान करता है, हम अपने इत्तेहादी का दिफा करेंगे। ये ऐलान जंग को एक नए मरहले में दाखिल कर देता है। बाब 6, आलमी खौफ। दुनिया भर में खौफ फैल जाता है। तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, मार्केटें गिर जाती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। हर कोई सोच रहा होता है, क्या ये तीसरी आलमी जंग है? बाब 7, शदीद हमले। ईरान अब पूरी ताकत के साथ जवाब देता है। मिसाइल, ड्रोन और प्रॉक्सी ग्रुप्स हर तरफ से हमले शुरू हो जाते हैं। इसराइल के शहरों में सायरन बजने लगते हैं। लोग पनाहगाहों में छुप जाते हैं। बाब 8, जंग का फैलाव। ये जंग अब सिर्फ 3 मुल्कों तक महदूद नहीं रहती। खित्ते के दीगर ममालिक भी मुतासिर होने लगते हैं। रास्ते बंद हो जाते हैं, तिजारत रुक जाती है और दुनिया एक बुहरान में दाखिल हो जाती है। बाब 9, अमन की कोशिश। जब हालात हद से बढ़ जाते हैं तो आलमी तंजीमें मैदान में आती हैं। वो जंग बंदी की अपील करती हैं। मुज़ाकरात शुरू होते हैं मगर एतमाद खत्म हो चुका होता है। बाब 10, इंसानी नुकसान। जंग का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। घर तबाह, खानदान बिखर जाते हैं, बच्चे खौफ में और मुस्तकबिल गैर यकीनी। बाब 11, एक सवाल आखिर में। एक सवाल बाकी रह जाता है, क्या ये जंग जरूरी थी या ये सब रोका जा सकता था?